दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है। और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज हो चुका है। और मौसम गर्म के फल मार्केट में आ चुका है, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमजान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। तरबूज को सिर्फ रोजेदार ही नहीं, बल्कि इसे आम आदमी भी खाना पसंद करते हैं। यानी मौसम गर्म के रमजान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। और साथ में हम आपको तरबूज के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। तरबूज खाने के नंबर 1 फायदे: यह शरीर में एनर्जी देती है। साथ साथ यह बीपी को नियंत्रित रखता है एवं हृदय स्वस्थ रखता है। और हम आपको तरबूज के बारे में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या फरमाया है, और क्या हमारे प्यारे नब्बी ने तरबूज खाया है? प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है। अल्लाह पाक ने हिफाजत के लिए इसके ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है, ताकि यह फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान यह है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से माध्यम से आवाज बाहर आती है। यह पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाजार से हमेशा सबूत खरीद कर ले और ठंडा करके काट ले और इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए। इससे यह जल्द हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं, और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बच्चे। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम न करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यार कान जैसे मुझे मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिसका गर्म रहना और हाथ पांव में से गर्मी का शेख निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 200 मल जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मर्तबा नोस करने से, यानी दिन में 2 से 3 मर्तबा पीने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो, वह ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुबत्तला है, तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हृदय के तेज धड़कने, सर चकराने, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। यह जिगर और मसाने की गर्मी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पत्थरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर पर फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिददी को खत्म करता है। बुखार के अंदर तरबूज का जूस पिलाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक से मिकदार में पाया जाता है। इसलिए यह फौरी तौर पर जिस्म को तवाना और ताकत बख्श होता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे खत्म करता है। दोस्तों, अपने तरबूज के फायदेमंद को जानकर आप यह जान लिए कि यह किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्तों, आप यह जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर के मुताबिक इन बीजों में गिजाई के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी है। डॉक्टर के मुताबिक तरबूज के बी प्रोटीन से माला माल होते हैं। इसके बीजों में फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसीलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन की बाफर मिकदार मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। प्यारे दोस्तों,
जहां तक बात है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोज फरमाया है, या नहीं तो हदीस पाक में यह बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तावन फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिसमें मात्रा पैदा होता है। अब्बू दाऊद में है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फार्मते। हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ इस तरबूज की ठंडक को बताएंगे कि जो लोग रमजान मुबारक के महीने में शहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप यह जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजानुल मुबारक पूरी अजमतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारे नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा उनकी यह आदत बन चुकी है कि वह सारी सारी रात जगते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल में मसरूफ होता है तो कोई मोबाइल में मूवीज वगैरह देखने में मसरूफ होता है। और इसी तरह से जब शहरी का वक्त हो जाता है तो यह लोग शहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग शहरी के बाद सो जाते हैं वह हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु का यह बयान जरूर सुने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का यह मशहूर रिवायत है कि जब माजिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुल्लु हो जाता, यानी कि सूरज की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात फजर की सुन्नत अदा करते हैं। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते, यहां तक कि माजिन एकामत मगने की इजाजत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु तला अन्हु से मारवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज्क में बरकत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयां करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पांव से हिलाई और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से और रिज्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज्क तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाह तला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया उसे वक्त 70 मरतबा तस्वीर अस्तगफर करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु के जमीन के सतह पर किए जाने वाले 3 काम की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वह गुस्ल जो जीना जैसे बुरे काम के बाद किया जाता है। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अब्बू वैल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु तला अन्हु के पास गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो वहां एक बंदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्ला बैठे तस्वीर कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज में अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी? तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है, शिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आदम के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हजरत अब्दुल्ला ने तस्वीर पढ़ना शुरू कर दी। यहां तक ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बंदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक महलों के लिए रिज्क तकसीम करता है, यानी वह लोग जो इस पूरे वक्त में कफील रहते हैं
यानी कि सोए रहते हैं, तो रिज्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस हदीस से हमको यह बात मालूम हुई कि सुबह के वक्त शहरी करने के बाद सोना नहीं चाहिए। सोने से बरकत चली जाती है।